तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो चैंग मिंग होता है वो जियान चैन को पहचान लेता है और जियान चैन को पहचानने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम जिंग टियान हो। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर चैंग मिंग, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो एक दूसरे से नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग मिंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान, पिछली बार तुम बचकर भाग गए थे, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले, लेकिन देखो तुम खुद मरने के लिए यहाँ पर आ गए। लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो इसीलिए अब हेल के अंदर तुम्हें भेजने का काम जो है वो मैं अपने हाथों से करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही चैंग मिंग जो होता है वह अपने सेक्ट के सभी डिसाइपलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि हुआ यून सेक्ट के सभी डिसाइपल जो है वो मेरी कमांड को ध्यान से सुने, मैं तुम्हारा न्यू सेक्ट मास्टर होने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ। तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये पर्सन जिंग टियान जो है उसे तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म करना है। तुम में से जो पर्सन भी इसे यहाँ पर सक्सेसफुली अपने हाथों से ख़त्म करेगा उसे मैं बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो दूंगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि ठीक है यंग मास्टर, हम लोग जो है वो अभी इस काम को करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी एक साथ में जो जियान चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। और अब उन सभी को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो चैंग मिंग से बोलता है कि चैंग मिंग, इतने टाइम जो है वो बीत चुका है, इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी तुम पिछले ही बार की ही तरह एक नंबर के डरपोक हो जो कि हमेशा दूसरों से सहायता मांगता रहता है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। पिछले 2 बार तुम मेरे हाथों से बचकर निकल गए थे, एक बार तुम्हारे सेक्ट के डिसाइपल आ गए थे और दूसरी बार वहाँ पर सेक्ट के मास्टर आ गए थे जिस कारण मैं तुम्हें नहीं मार पाया था, लेकिन आज तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपना अटैक जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो डिसाइपल जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे वे सभी भी घबरा जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम लोगों को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जियान चैन उन पत्थरों को अपनी एनर्जी से बांधते हुए उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। और जियान चैन के द्वारा फेंके गए जो पत्थर होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वे जिस पर्सन से भी जाकर टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वे उसकी बॉडियों को पर कच्चे उड़ाते हुए निकल जाते हैं। जिस कारण अब हम देखते हैं कि जियान चैन के ऊपर अटैक करने आए हुए जितने भी पर्सन होते हैं उन सभी की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जिस कारण उनकी डेड बॉडियाँ जो होती है वो भी धड़ाधड़ कर ज़मीन पर गिरने लगती है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो चैंग मिंग की तरफ देखने लगता है और चैंग मिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग मिंग, तुम्हें तो अच्छे से याद ही होगा, तुम्हारे हुआयुन सेक्ट ने मुझे इतना फोर्स कर दिया था कि मुझे अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था। तुम लोगों के कारण मुझे अपने घर से इतने लंबे टाइम तक जो है वो दूर रहना पड़ा है, तो इसीलिए आज उस चीज़ का बदला लेने का टाइम जो है वो आ चुका है। तुम्हारे कारण मुझे जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आज मैं उस हर एक चीज़ का तुमसे बदला लूँगा। जो सुनते के साथ ही चैंग मिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि तुमने इन डिसाइपलों को मार दिया तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। मत भूलो कि मेरे जो फादर है वो हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए जल्दी ही मेरे फादर जो है वो वापस आ जाएगी, जिसके बाद में तुम्हें यहाँ पर कोई भी हम लोगों के हाथों से नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो चैंग मिंग से बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुमने अपने फादर के बारे में जो न्यूज़ है वो नहीं सुनी, मैं तो दोपहर ही जो तुम्हारे फादर है उन्हें मार चुका हूँ, क्या तुम्हें अभी तक भी इस बारे में पता नहीं चला। जो सुनते के साथ ही चैंग मिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम्हें मैं कोई बच्चा दिखाई देता हूँ जो कि तुम्हारी इस तरह की बात को मान जाऊंगा। क्या तुम जानते भी हो कि मेरे फादर जो है वो एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है, और तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे फादर जो कि हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट थे उन्हें मार दिया। इस चीज़ के ऊपर तो मैं क्या कोई छोटा बच्चा भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि किसी के भी पास में इतनी पावर नहीं कि एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट को इतनी आसानी से मार पाए, तो तुम तो इस चीज़ को अपने दिमाग से ही निकाल दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो चलो फिर मैं तुम्हें हेल के अंदर ही भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि हेल के अंदर जाने के बाद में तुम्हारी मुलाकात जो है वो अपने फादर से ज़रूर होगी, क्योंकि उसे भी मैंने हेल के अंदर ही भेजा है और वहाँ पर जाने के बाद में खुद अपने फादर के मुँह से ये सारी बातें जो है वो पूछ लेना। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को सीधे चैंग मिंग जो होता है उसकी तरफ शूट कर देता है और जियान चैन के अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चैंग मिंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से चैंग मिंग के पैरों के पास में से एक एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी जो होती है वो निकलकर चैंग मिंग के चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, जिस कारण जियान चैन का जो अटैक होता है वो जाकर चैंग मिंग से नहीं टकरा पाता। और अब हमें पता लगता है कि जो हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर है वो फाइनली वहाँ पर आ चुका है और उसी ने ही उस शील्ड को बनाकर जो चैंग मिंग था उसकी जान बचाई थी।
और अब अपने सेक्ट के एंसिस्टर को देखने के बाद में जो चैंग मिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली जो एंसिस्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम शायद इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होगे कि जो हमारे सेक्ट के एंसिस्टर है वो भी असल में एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है। और चूंकि वो यहाँ पर आ चुके हैं तो अब तुम समझो कि तुम्हारी मौत जो है वो बहुत पहले ही हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम हमारे हुआयुन सेक्ट के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो और हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर तुम्हें इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस एंसिस्टर से बोलता है कि आज ही दोपहर में जो तुम्हारे हुआयुन सेक्ट का मास्टर था वो मेरी फैमिली मेंशन पर आया था, जहाँ पर आकर उसने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की, मेरे फादर की भी बेइज्जती की, यहाँ तक कि मेरी मदर को भी एक्सेप्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आया हूँ तुम लोगों से। जो सुनते के साथ ही वो एंसिस्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान, तुम पहले ही हमारे सेक्ट के जो मास्टर है उन्हें मार चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हम लोगों से एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो? और अब अपने सेक्ट मास्टर की मौत के बारे में सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो सेक्ट मास्टर है उनकी मौत हो चुकी है? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो साइंस सिस्टर से बोलता है कि मैटर केवल इतना ही नहीं है, जो तुम्हारे सेक्ट का यंग मास्टर चैंग मिंग है उसने आज से काफ़ी साल पहले मुझे मेरे घर से भागने पर मजबूर कर दिया था। तुम लोगों ने अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया हम लोगों को दबाने के लिए, तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर जो पुरानी दुश्मनी है उसे ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है चैंग यांग जिंगटियान, मुझे बताओ कि आखिर जो पुरानी दुश्मनी है तुम उसे किस प्रकार से जो है वो ख़त्म करना चाहोगे? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो हुआयुन सेक्ट के एंसिस्टर से बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर दो चॉइस जो है वो देने वाला हूँ, जिसमें से पहली चॉइस तुम्हारी ये है कि तुम्हें जो हुआयुन सेक्ट है उसे बंद करना होगा और सेक्ट को बंद करने के बाद में अपने सभी लोगों को लेकर करसेन किंगडम के अंदर से चले जाओगे और कभी भी करसेन किंगडम के अंदर वापस लौट कर नहीं आओगे। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर होता है उसे जियान चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जिंग टियान, तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, आखिर तुमने क्या समझ लिया है कि हमारा हुआयुन सेक्ट जो है वो असल में क्या चीज़ है? सेक्ट मास्टर को क्या हरा दिया? तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन चुके हो, यहाँ तक कि जो तुम्हारा फादर है वो भी एरोगेंटली होकर इस तरह से मेरे सामने बात नहीं कर सकता, तो फिर आखिर तुम खुद को समझते ही क्या हो? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी पहली शर्त जो है उसे नहीं मानते तो उसके बाद में मेरे पास में तुम लोगों के लिए एक और चॉइस है कि जो तुम्हारा हुआयुन सेक्ट है उसे मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा और उसी के साथ में तुम लोगों को भी करसेन किंगडम के अंदर से पूरी तरह से डिसअपेयर कर दूंगा। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम तो खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे एरोगेंट पर्सनों से मिला हूँ, लेकिन तुम उन सभी में सबसे ज़्यादा एरोगेंट हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो? लगता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात जो है वो यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही चैंग मिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए अपने एंसिस्टर से बोलता है कि बहुत बढ़िया एंसिस्टर, इसे ख़त्म कर जो मेरे फादर है उनकी मौत का बदला ले लीजिए। और चैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि जिंग टियान, अब तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे जियान चैन के पास में पहुंच जाती है, लेकिन अचानक से ही हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब हुआयुन सेक्ट के एंसिस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है उसने तो केवल अपनी दो फिंगरों से ही जो उसकी स्वॉर्ड थी उसे पकड़ लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? मैं इस टाइम पर हेवन सेंट मास्टर रियलम की 3rd रैंक पर हूँ, तो फिर आखिर तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा कल्टिवेटर जो है वो मेरे अटैक को केवल अपनी फिंगरों से ही कैसे रोक सकता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी स्वॉर्ड को अपनी फिंगरों से तोड़ देता है और तोड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम केवल हेवन सेंट मास्टर रियलम की 3rd रैंक पर हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर एरोगेंटली होकर बात कर सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी हेवन सेंट मास्टर के 3rd रियलम के कल्टिवेटर को नहीं मारा? और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर जो होता है वो भी जियान चैन से थोड़ी सी दूर आ जाता है और दूर आकर जियान चैन से बोलता है कि अब समझ में आया कि तुम इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों बन रहे थे। असल में तुम्हारी जो खुद की कल्टीवेशन है वो भी हेवन सेंट मास्टर रियलम पर जा चुकी है, यही कारण है कि तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो।
लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम हेवन सैंड मास्टर रियलम पर पहुंच चुके हो तो तुम हेवन सैंड मास्टर रियलम की थर्ड रैंक के कल्टीवेटर को हरा दोगे तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक हेवन सैंड मास्टर रियलम के एक्सपर्ट में और एक थर्ड रैंक के हेवन सैंड मास्टर रियलम के एक्सपर्ट की पावर के बीच में कितना बड़ा गैप होता है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि आज मैं केवल जो हुवायून सेक्ट है उसे ही पूरी तरह से गर्सेन किंगडम के अंदर से ख़त्म नहीं करूंगा, बल्कि जो हेवन सैंड मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है उन्हें भी ख़त्म करूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन और वो एनसिस्टर जो होता है वो एक दूसरे के सामने फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और जो एनसिस्टर होता है वो जियान चैन के ऊपर अपने स्लैश अटैकों को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपनी फायर एलिमेंट की मदद से अपने सामने शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक देता है। जो देखने के बाद में जो हुवायून सेक्ट का एंसेस्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम दो एलिमेंट को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो। और उस एंसेस्टर के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अचानक से उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद में उसके ऊपर अपने अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं जो तुम्हारा हाथ है उसे काटूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्लैश अटैक को सीधे उसकी तरफ कर देता है, जो कि सीधे जाकर हुवायून सेक्ट के एंसेस्टर के हाथ से टकराता है, जिसका उसका हाथ भी कट जाता है, जिसका वो भी अब दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन जो जियान चैन होता है वो उसे अब संभलने का कोई भी मौका नहीं देने वाला था। और जियान चैन सीधे आकर उसके पेट में खिंचाकर लात मारता है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसकी जान ही निकल जाती है। और हम देखते हैं कि हुवायून सेक्ट का एंसेस्टर बहुत ही स्पीड के साथ में जाकर सीधे ज़मीन से टकराता है, जिसका काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट भी होता है। और हम देखते हैं कि हुवायून सेक्ट का एंसेस्टर जो होता है वो ज़मीन में धंस चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर हार नहीं मानता और वो एडवांस कॉम्बैट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधे जो जियान चैन होता है उसकी तरफ अपने स्लैश अटैक को कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जियान चैन जो होता है वो आराम से उस अटैक के सामने खड़ा रहता है। और अब जैसे ही जाकर अटैक जो होता है वो जियान चैन से टकराता है तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अपने अटैक को जियान चैन से टकराता हुआ देखकर हुवायून सेक्ट का एंसेस्टर जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मेरा अटैक जो है उसे टकरा चुका है। अगर ये मरा भी नहीं तो उसके बाद भी इस अटैक के कारण ये काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उस धमाके से निकल कर बाहर आने लगता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी के ऊपर एक क्रोच भी नहीं आई होती। और अब जियान चैन जो होता है वो हुवायून सेक्ट के एंसेस्टर से बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। सच में ऐसा लगता है कि तुम तो पूरी तरह से यूजलेस निकले, यहाँ तक कि तुम्हारी हेवन कॉम्बैट टेक्निक जो है वो भी लो लेवल की है, जो कि मेरी बॉडी के ऊपर एक खरोच तक नहीं छोड़ पाई। और तुम यहाँ पर सपने देख रहे थे कि मुझे इस अटैक से बुरी तरह से इंजर्ड कर दोगे। सच में तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हुवायून सेक्ट का एंसेस्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मेरा अटैक जो है वो इसके ऊपर कोई भी चोट क्यों नहीं छोड़ पाया, जबकि मेरा अटैक जो है वो डायरेक्टली जाकर इसे लगा था। उसके बाद भी आखिर ये मेरे अटैक से इंजर्ड क्यों नहीं हुआ। मैं हेवन सैंड मास्टर रियलम का थर्ड लेवल का एक्सपर्ट हूँ, यहाँ तक कि गर्सेन किंगडम का टॉप लेवल का एक्सपर्ट हूँ, तो फिर इसके बाद भी मैं एक बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो काफ़ी सारे स्लैश जो होते हैं वो सीधे जियान चैन की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो अटैक होते हैं उन्हें जियान चैन से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। जियान चैन की बॉडी से टकरा कर वे अटैक अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब हुवायून सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। अपने ओरा को रिलीज कर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, एक दूसरे को गुड बाय बोल दो। और अब जियान चैन के ओरा को देखते के साथ ही जो हुवायून सेक्ट का एंसेस्टर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अब जियान चैन के पास में से बहुत सारी एनर्जियाँ जो होती है वो ज़मीन पर टकराने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए मदद मदद पुकारने लगते हैं। जिसके बाद में अब हम जियान चैन को देखते हैं जो कि अपनी सैंड कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम की बर्निंग एवन होता है। और अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का एरो जैसा चीज़ जो होता है वो बना लेता है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो उस अटैक को उन लोगों की तरफ शूट करते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं सैंड कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हारी मौत जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। तुम लोग इस प्रकार की मौत को डिजर्व करते हो। और जियान चैन के इतना बोलते ही वो अटैक जो होता है वो सीधे एंसेस्टर की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सीधे इंपेरल पैलेस के ऊपर आ जाता है।
जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि एम्प्रर के साथ में एक पर्सन जो होता है वो बैठा हुआ होता है, और वो पर्सन जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि योर मेजेस्टी, हम लोग जो है वो बस इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि गर्सेन किंगडम और जो हमारा हेवनली ईगल किंगडम है इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो जनरेशन टू जनरेशन बनी रहे। इसीलिए जो हमारे ओल्ड मिनिस्टर है उन्होंने मैरिज का प्रपोजल जो है वो भेजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो योर मेजेस्टी है वो प्रिंसेस यूयो की जो शादी है वो हमारे सेकंड प्रिंस से करा देगी, तो इस चीज़ से हम लोगों के जो संबंध है वो और भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगी। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो उस मिनिस्टर से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर चूज, आप भी जानते हो कि यूनर जो है वो मेरी इकलौती डॉटर है जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए उसकी शादी का जो डिसीजन है उसे मैं अपने आप से नहीं लेना चाहता हूँ। मैं पहले अपनी डॉटर के साथ में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर उसका फैसला जो है वो सुनना चाहूँगा, उसके बाद में ही मैं आपको कोई जवाब दूंगा। जो सुनते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हंसते हुए एम्प्रर से बोलता है कि योर मेजेस्टी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसके फैसले को पूछ सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे फादर हो, इसीलिए मैं आपको एडमायर करता हूँ। लेकिन इससे अलग योर मेजेस्टी, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि किन एम्पायर के जो इम्पेरियल मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या आप उनसे हमें भी इंट्रोड्यूस जो है वो करा सकते हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस ओल्ड फॉक्स को ऐसा लगता है कि मैं इसके इरादों के बारे में नहीं जानता हूँ, और क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि इस तरह की बेवकूफ़ भरी हरकत करूँगा। और इतना सोचकर एम्प्रर जो होता है वो उस प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि जो इम्पेरियल मास्टर है किन एम्पायर के वे अभी भी वॉर के अंदर ही है, लेकिन उम्मीद है कि आज वे वापस आ जाएंगे, और जैसे ही वे लोग वापस आ जाएंगे तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए जो एम्प्रर होता है उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आ जाता है, और एम्प्रर को एक लेटर दिखाते हुए उसको बताता है कि योर मेजेस्टी, इस टाइम पर हुआयून सेक्ट से एक अर्जेंट लेटर जो है वो आया है। और अब उस लेटर को देखते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके ऊपर तो इमरजेंसी का मार्क जो है वो लगाया गया है, आखिर जो हुआयून सेक्ट है वो इमरजेंसी के मार्क को क्यों लगा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रर होता है वो जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो चिंगटियान था उसने अकेले ने ही हुआयून सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब एम्प्रर को इस तरह से हैरान देखकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि योर मेजेस्टी, क्या हो गया, आप तो लेटर को पढ़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। जो सुनकर एम्प्रर जो होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए एक लड़की को वहाँ पर बुलाते हुए बोलता है कि ठीक है, हमारे हेवनली ईगल किंगडम के जो गेस्ट है उन्हें रूम के अंदर लेकर जाओ, मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैटर जो है उसके लिए डिस्कशन करने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो एम्प्रर होता है वो गार्ड को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से जाकर एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है उसका इंतज़ाम कराओ, और उसी के साथ में जो ब्लैक आर्मी का कमांडर भी डाउ है उसे बोलो कि वो आकर अभी के अभी मुझसे मिले, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ से जल्दी ही लुवर सिटी के लिए जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो भी एम्प्रर को ओके और मेजेस्टी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब जो एम्प्रर होता है वो भी वहाँ से जाने ही लगता है, जो देखकर वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि योर मेजेस्टी, ऐसा लगता है कि आपको कोई इमरजेंसी काम जो है वो आ गया है जिसके कारण आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन प्लीज़ उस बारे में मत भूल जाना जो कि मैंने आपसे बोला था, दोनों नेशनों के बीच में जो मैरिज प्रपोजल है उसके बारे में आपको अपनी डॉटर का जो डिसीजन है वो भी पूछना है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को इस बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो यूनर है उसकी कुछ साल पहले ही दूसरे पर्सन के साथ में इंगेजमेंट जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और अब एम्प्रर की इस बात को सुनते के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर उसके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है तो जो शादी है वो कंफर्म नहीं हुई, तो इसे तो कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी जो सेकंड प्रिंस है वो यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन बिना किसी की कारण के जो सेकंड प्रिंस है उन्हें मैं यहाँ पर नहीं बुला सकता। और अब प्राइम मिनिस्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।